हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचिका चुग। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वही चैप्टर है जो हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है और एक बार फिर से हम 10th क्लास में पढ़ेंगे कुछ एडवांस्ड फॉर्मूला के साथ। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें मेन इसके टर्म्स तो मालूम है जो हमने क्लास 9 में पढ़ी हैं, उसका एक रिकॉल हम यहाँ पर भी करेंगे। बट वो रिकॉल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नीड क्या है हमारी रियल लाइफ में। अगर हम बात करें अगर मैं अपनी एक पोजीशन की बात करूँ कि मैं किसी रूम में हूँ और मैं एक पर्टिकुलर जगह पे खड़ी हूँ, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी लोकेशन क्या है? या फिर आपकी बात करते हैं कि आप भी कहीं पे बैठे हो, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप कहाँ बैठे हैं? हम उस रूम के फ्लोर को अगर प्लेन मान के चलें तो वहाँ पे दो उसके एक्सेस होंगे, ये 2 डायमेंशनल का फ्लोर होगा हमारा। तो वहाँ पर हम एक्स और वाई की पोजीशन के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को चेक कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, या किसी की भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, मैं एक कॉमन लाइफ एग्जांपल लूँगी। जब हम किसी भी जगह पे ट्रैवल करते हैं और हमें उसका रास्ता नहीं मालूम होता है, तो आपने कई बार अपने मोबाइल फ़ोन में जीपीएस लगाया होगा। तो उस जीपीएस में हम क्या डालते हैं? अपनी लोकेशन डालते हैं जहाँ पर हम होते हैं और वहाँ की लोकेशन डालते हैं जहाँ हम जाते हैं। तो ये जो जीपीएस हमारा सिस्टम है, ये पूरा वर्क करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, जो किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पोजीशन को, प्लेस को लोकेट करता है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आगे जाके हम डीप में पढ़ते हैं जीपीएस तक ले जाने के लिए, लेकिन छोटे से ही बड़े की शुरुआत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास के कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले क्लास 9 के कंसेप्ट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिकॉल के साथ एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन के साथ बात करूंगी। डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने बात की, ये डील करता है, किसके साथ डील करता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ डील करता है और वो ऑब्जेक्ट हमारा किसी प्लेन पे लाई होना चाहिए। एंड इट इज़ ऑलवेज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये लाइंस कौन सी हैं? हमने क्लास 9 में पढ़ा है। ये लाइन वो लाइन है जो हम एक्सिस के तौर पे ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्सिस बोला जाता है एंड वर्टिकल एक्सिस जिसे वाई एक्सिस बोला जाता है। तो इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब लोकेट करते हैं, उसी को ही नाम दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आगे हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या है? जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। The system used to describe the position of a point in a plane is called the Cartesian system। मतलब कार्टेशियन सिस्टम की वजह से ही, इसकी हेल्प से ही किसी भी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसको कार्टेशियन सिस्टम क्यों बोला गया है? ऐसे ही नहीं, इसके लिए हमने क्या किया, हमारा जो मैथमेटिशियन था रेन डेस्कार्ट, जिसने प्रपोज किया था ये सारा सिस्टम, तो उनके नाम के ऑनर के लिए हम इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। रेन डेस्कार्ट्स कार्टेशियन सिस्टम। तो ये कार्टेशियन सिस्टम की मेन जो हमारी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें स्टडी करना होगा इसकी सारी टर्मिनोलॉजी जो हमने क्लास 9 में पढ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी टर्मिनोलॉजी हम किसके पढ़ रही हैं? कार्टेशियन प्लेन की पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिखाया गया है, साथ के साथ इसके डिफरेंट डिविजन्स दिखाए गए हैं और इनके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स भी दिखाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका डिस्कशन। सबसे पहले मैं बात करूंगी कार्टेशियन सिस्टम की। द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। मतलब कि क्या, अगर ये पूरा हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, पूरे प्लेन में हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखा रहे हैं, मेरा कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ पर है, उसको लोकेट कैसे करेंगे? उसको लोकेट करने के लिए जिस सिस्टम की हेल्प ली जा रही है उसको बोला जा रहा है कार्टेशियन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी टर्म्स हैं कार्टेशियन सिस्टम में? हम बात करेंगे अगली एक्स एक्सिस की। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, एक्स एक्सिस क्या होती है? हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होती है।
तो एक्स एक्सिस के सबसे पहले मैं बात करूँ, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इट इज डिनोटेड बाय एक्स डैश ओ एक्स। यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, और यहाँ पे नेगेटिव साइड में हम बोलते हैं एक्स डैश। तो पूरी लाइन को स्पेसिफाई किया जाएगा एक्स डैश ओ एक्स के साथ, या फिर शॉर्ट में बोला जा सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाई एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड इट इज डिनोटेड बाय वाई ओ वाई डैश। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ओ तो है, यहाँ पर मैं यहाँ पे y शो कर सकती हूँ और यहाँ y डैश शो कर सकती हूँ। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस हमारी y एक्सिस है। अगर मैं ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड की बात करूँ तो वो बन रहा है हमारा ओ एक्स, और नंबर सारे पॉजिटिव हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो नंबर्स यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसी वजह से ओ की लेफ्ट साइड को हम एक्स डैश के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो ओ एक्स फॉर पॉजिटिव नंबर लिए जा सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और नेगेटिव साइड में हम ले रहे हैं ओ एक्स डैश जो कि हमारी लेफ्ट साइड में शो हो रहे हैं। सेम अगर हम बात करें वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस की, 0 से ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो हमारी लाइन बनेगी 0 to y, और 0 के नीचे हमारे नेगेटिव नंबर है और लाइन बनेगी 0 y डैश। तो डैश वाली टर्म नेगेटिव के लिए यूज़ हो रही है और डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए। तो फिर से रिपीट करूँगी, एक्स डैश ओ एक्स इज़ फॉर एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज़ फॉर वाई एक्सिस। और अगर ब्रेक कर दें, ओ वाई वर्टिकल पॉजिटिव एक्सिस, ओ वाई डैश वर्टिकल नेगेटिव एक्सिस, ओ एक्स हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस, ओ एक्स डैश नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट की। ओरिजिन पॉइंट क्या है? द पॉइंट of intersection of x axis and y axis is known as origin and it is always denoted by O। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा y axis है, ये हमारा x axis है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं इसे हम origin बोलते हैं, और origin को डिनोट किया जाता है हमेशा O पॉइंट से। सो दिस इज ऑल अबाउट origin। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले क्वाड्रेंट की। द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इट डिवाइड्स द एंटायर प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये दोनों एक्सिस है हमारे, अगर एक्स एक्सिस को देखें इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस हमारा वर्टिकल एक्सिस, इन दोनों एक्सिस ने क्या किया, पूरे प्लेन को 4 पार्ट में 4 हिस्सों में डिवाइड किया। वो हिस्से क्या हैं? वो हैं क्वाड्रेंट्स। तो इन क्वाड्रेंट को आप देख सकते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं हम राइट अप से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में उसको नंबर देते हैं। तो क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट में क्या किया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ने प्लेन को पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है उन्हें ही क्वाड्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या फिर सिंपल बोला जाएगा उसको कोऑर्डिनेट को। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है वो किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की लोकेशन को जो आइडेंटिफाई करने वाले हमारे नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। सिंपल आप बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। टू लोकेट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर आप एक्सिस के स्पेलिंग देख सकते हैं, AXES। जब हम AXES बोलते हैं वो प्लूरल के लिए होता है, जब AXIS लेते हैं वो सिंगुलर के लिए होता है। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो ये मेज़रमेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे कोऑर्डिनेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो जो कोऑर्डिनेट है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, या तो वो एक्स एक्सिस से मेज़र होगा या वाई एक्सिस से मेज़र होगा। तो 2 तरह के कोऑर्डिनेट होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट की। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर बोला जाए एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ध्यान रहे, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेज़र होगा ऑपोजिट से, मतलब वाई एक्सिस से। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, तो इस पॉइंट का
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का एब्सीसा क्या होगा, इस पॉइंट का जो एब्सीसा होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस वाई एक्सिस से कंसीडर होगा। वाई एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो आप ये डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कितने ब्लॉक्स, कितने यूनिट्स आई, 2 यूनिट आई। तो एक्स कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट कितना होना चाहिए, 2 यूनिट होना चाहिए। तो ये हमारी बात है एक्स कोऑर्डिनेट की। नेक्स्ट ऑपोजिट इन कंट्रास्ट हम बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का अगर हमने ऑर्डिनेट निकालना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड इट इज मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। फिर से मैं अगर वही पॉइंट लूँ जो मैंने लास्ट पॉइंट लिया था, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा आया था जो हमने वाई एक्सिस से मेज़र किया था, मतलब 2। अगर मैं इसी पॉइंट को मेज़र करूँगी एक्स एक्सिस से तो वो हो जाएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कि ऑर्डिनेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर भी 2 ब्लॉक डिस्टेंस है, लेकिन इस बार नीचे है। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, -2। और पिछले केस में एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सीसा की वैल्यू कितनी थी, 2। तो ओवरऑल दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये बन जाती है 2 - 2। पहले एक्स कोऑर्डिनेट हम बताते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं। पहले एब्सीसा बताते हैं और बाद में ऑर्डिनेट बताते हैं। तो अगर इसके हिसाब से बोला जाए तो ये बन जाएगा 2 - 2। 2 का मतलब एब्सीसा एंड -2 का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, या फिर सिंपली बोला जा सकता है ऑर्डिनेट। इसके अलावा इन जितनी भी टर्म्स के अलावा अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंगली जो भी हमने टर्म डिस्कस की, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के अगर मैं एक्स एक्सिस में राइट की तरफ चली जाती हूँ तो वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़। इस ओरिजिन के अगर मैं लेफ्ट में जाती हूँ तो वो होती है नेगेटिव वैल्यूज़। ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया। इन सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हमारे क्वाड्रेंट की जो साइन है वो डिसाइड होते हैं। सपोज़ कोई पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट 1 में है जिसका नाम मैं रख देती हूँ P। कोई पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट 2 में है, कहीं पे भी हो सकता है, जिसका नाम मैं रख देती हूँ Q। यहाँ पे कोई पॉइंट है क्वाड्रेंट 3 में जिसका नाम मैं रख देती हूँ R। यहाँ पे भी रेंडमली कोई भी पॉइंट ले लेते हैं क्वाड्रेंट 4 में जिसका नाम मैंने रख दिया S। तो आप देख सकते हैं P, Q, R, S आर लाइंग इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अगर P की बात की जाए तो इस क्वाड्रेंट में X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्वाड्रेंट 1 में दोनों एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई के पॉजिटिव और एक्स के नेगेटिव में। पहले हम एक्स लेते हैं, बाद में वाई लेते हैं। तो इस क्वाड्रेंट का जो साइन रूल है वो बनेगा -+। आर की अगर हम बात करें, ये किस क्वाड्रेंट में है, जहाँ पे दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। तो आर के लिए जो पॉइंट है वहाँ पे, या कोई भी पॉइंट है उस क्वाड्रेंट के लिए, वहाँ के जो साइन कन्वेंशंस लिए जाएंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे। दोनों के जो नंबर होंगे वो नेगेटिव वैल्यू में होंगे। नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ, यहाँ का जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब उसका जो वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। एक्स हम पहले रखते हैं तो वो प्लस आएगा, वाई हम बाद में रखते हैं माइनस। तो यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन दिखा रही हूँ, ये वो पॉइंट्स हैं जो क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और इन क्वाड्रेंट के साइन आपको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोला जाता है प्लस प्लस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट को बोला जाता है माइनस प्लस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट को बोला जाता है माइनस माइनस क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बोला जाता है प्लस माइनस क्वाड्रेंट। तो ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे दिखाए हैं P, Q, R, S, इनकी जो वैल्यूज़ आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की, वो इन साइन के अकॉर्डिंगली आएगी। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट लाई कर रहा है तो वो कहाँ लाई कर सकता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो क्वाड्रेंट 1 में होगा मतलब कि प्लस प्लस, या तो वो क्वाड्रेंट 2 में होगा मतलब कि माइनस प्लस,
या क्वाड्रेंट 3 में होगा मतलब माइनस माइनस, या क्वाड्रेंट 4 में होगा मतलब कि प्लस माइनस। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पॉइंट हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा हमारे वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, सपोज कहीं पर भी यहाँ पर आ जाता है, तो उस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, से मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर ए, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ए, तो इसके जो वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ क्या होंगी। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस के साथ तो डिस्टेंस बन रहा है, लेकिन खुद के साथ डिस्टेंस नहीं बन रहा। वाई एक्सिस के साथ के डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और वो कितना है 2, और खुद के साथ तो कोई डिस्टेंस नहीं बन रहा मतलब कि 0। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है, कोई भी पॉइंट ए हो बी हो या कोई भी पॉइंट हो, उसका जो फर्स्ट वैल्यू है, जो नंबर है, वो कोई ना कोई होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव, बट सेकंड जो नंबर है वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर आया। एक्सिस के ऊपर आने का मतलब उसके वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। इन कंट्रास्ट हम बात कर सकते हैं वाई एक्सिस की। अब आपका पॉइंट है या तो फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, फोर्थ में होगा, या एक्स एक्सिस में होगा, या फिर वाई एक्सिस में हो सकता है। अगर वो वाई एक्सिस पे हुआ, सपोज आपका पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी, तो इस पॉइंट से बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट रखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट रखते हैं। तो इस पॉइंट का आप देखो तो एक्स के साथ तो डिस्टेंस बन रहा है 3, जो x के साथ डिस्टेंस बनाता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, मतलब y कोऑर्डिनेट तो हो गया 3, लेकिन खुद के एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे होगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर होगी 0। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये लिया जा रहा है कि क्वाड्रेंट 1 का जो हमारा जो पॉइंट होगा उसकी जो लोकेशन होगी वो होगी प्लस प्लस विद एनी नंबर, क्वाड्रेंट 2 होगा हमारा माइनस प्लस विद एनी नंबर, क्वाड्रेंट 3 होगा माइनस माइनस विद एनी नंबर, क्वाड्रेंट 4 होगा हमारा प्लस माइनस इन एनी नंबर, एक्स एक्सिस होगा एनी नंबर 0, वाई एक्सिस होगा 0 एनी नंबर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स थे जो हमें कार्टेशियन प्लेन में इसके कोई भी क्वेश्चन को स्टडी करने से पहले पता होना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि हमें इसकी आगे और अंडरस्टैंडिंग हो। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट भी दिखाए जा रहे हैं, ए के 0 0, बी के 4 0, सी के 4 2 एंड डी के 0 2। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। पहले वाला जो नंबर होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होता है और जो सेकंड वाला नंबर है वो वाई कोऑर्डिनेट के लिए होता है। एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, या फिर एब्सीसा और ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जॉइन देम इन ऑर्डर। कैसे जॉइन करना है, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और वापस डी को ए के साथ। एंड आइडेंटिफाई द फिगर दस फॉर्म्ड एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ फॉर्म्ड फिगर। क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को पहले प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, जॉइन करने के बाद देखेंगे शेप क्या है और उस शेप के अकॉर्डिंगली उसका एरिया निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद एक बार वैल्यूज़ देख लेंगे। हमें जो वैल्यूज़ है, फर्स्ट जो वैल्यूज़ है वो एक्स के लिए है, तो एक्स की वैल्यू या 0 चाहिए या 4 चाहिए या फिर से 4 चाहिए या 0 चाहिए, मतलब 0 to 4 के बीच में चाहिए। y की बात करें 0 0 2 2, y की वैल्यू मतलब 0 से 2 के लिए चाहिए। सारी वैल्यू 0 से पॉजिटिव की साइड जा रही है, नेगेटिव की साइड नहीं जा रही है। तो हम कार्टेशियन प्लेन में क्या करेंगे, ट्राई करेंगे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव की तरफ ही शो हों ताकि पॉइंट्स इजीली प्लॉट हो जाएं। आपको मालूम है इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे एक्सेस एंड वाई एक्सेस मीट करते हैं उसको ओरिजिन मतलब ओ पॉइंट बोलते हैं। राइट साइड में एक्स होगा, लेफ्ट साइड में एक्स डैश होगा, टॉप में वाई लेते हैं और बॉटम में वाई डैश लेते हैं। आपके ग्राफ में डिफरेंट डिविजन्स होंगी। राइट साइड में फर्स्ट ब्लॉक को 1, सेकेंड ब्लॉक को 2, क्योंकि ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस की हमें मैक्सिमम वैल्यू 4 चाहिए, 4 तक दिखा सकते हैं, 3 4। नेगेटिव वैसे नहीं चाहिए बट थोड़ा सा शो करके आप बाकी छोड़ सकते हैं। ब्लॉक्स आपके बने होंगे -1 -2 लिख के आप बाकी छोड़ सकते हैं। वाई में मैक्सिमम 2 चाहिए
तो ऊपर मैं यहाँ 1 ले लेती हूँ, फिर 2 ले लेती हूँ, बाकी हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। नीचे -1 एंड -2। हमारा ग्राफ रेडी है पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए। पहला पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0, और वो जो 0 0 कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है वो हमेशा ओरिजिन होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है उसको हम ए ले लेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। नेक्स्ट हमें प्लॉट करना है बी के कोऑर्डिनेट है 4 0। 4 का मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा 4, और 0 का मतलब हमारा ये जो पॉइंट है 4 0 ये एक्स एक्सिस पे ही आएगा। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ आएगा, यहाँ 4 पे आएगा। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस में आता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और आपको दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा। कहाँ एक्स एक्सिस पे आएगा, जहाँ पे 4 लिखा होगा। 4 कहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 2। 4 हमारा एक्स एक्सिस के लिए और 2 हमारा वाई एक्सिस के लिए। ये दोनों पॉइंट का जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन होगा वर्टिकल डिस्टेंस के साथ, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 2। नेक्स्ट बात हो रही है डी के कोऑर्डिनेट है 0, 2। हमने भी पीछे डिस्कस की है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में आता है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0, और नेक्स्ट हमारा कोई भी नंबर होगा, मतलब डी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, जहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा पॉइंट क्या है, डी है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2। तो उन्होंने कहा था प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमने प्लॉट कर दिए। अब उन्हें क्या करना है, ऑर्डर में ज्वाइन करना है। ए को ज्वाइन करना है बी के साथ, तो ये हमारा ए है। ए को ज्वाइन करना है बी के साथ, बी को ज्वाइन करना है सी के साथ, स्केल के साथ आप ज्वाइन करेंगे। सी को ज्वाइन करना है डी के साथ, और डी को ज्वाइन करना है ए के साथ। ज्वाइन कर दिया, उसके बाद उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द फिगर दस फॉर्म्ड एंड द फिगर यू कैन सी इज लुकिंग लाइक रेक्टेंगल। ये हमारी फिगर क्या है, रेक्टेंगल। सो हम यहाँ लिख सकते हैं फिगर सो फॉर्म्ड is what we can say rectangle। फिगर फॉर्म होगी। नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ फॉर्म फिगर, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और इस रेक्टेंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो कि रेक्टेंगल है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आप देख सकते हैं, लेंथ क्या है हमारी ए बी तक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो लेंथ हमारी हो चुकी है 4 यूनिट, और ब्रेड्थ कितनी यूनिट है, ब्रेड्थ हम देख सकते हैं 1 and 2 यूनिट। 4 2s are 8 यूनिट स्क्वायर। सो अब आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के कंसेप्ट को यूज़ किया और एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये हमारा सारा जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा 9th क्लास का रिकॉल था, जो हमें 10th के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या डिफरेंट फॉर्मूला है, उनका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तब तक कीप रिवाइजिंग ऑल दिस टर्मिनोलॉजी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट video.